हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूछो क्यों? क्योंकि एसिड बेसिस सॉल्ट जो होंगे बच्चों, वो हमारे डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में आप उसे कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। हम इनको डीपली पढ़ेंगे। आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन में क्या क्या हम कवर करने वाले हैं, वो अभी मैं बोर्ड पे राइट डाउन करूँगा। उसके बाद हम उसे डील भी करेंगे कि इसके से एक एक चैप्टर जैसे हमारा लेक्चर होता जाएगा, हम उसे वन बाय वन डील भी करते जाएंगे। तो आज हम केवल वीडियो देखेंगे कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होता है, सॉल्ट्स क्या होता है एंड इंडिकेटर्स क्या होता है। तो छोटे छोटे अपन इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे आज, उसके बाद इन पर डीपली स्टडी करेंगे। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जैसा कि मैंने कहा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। क्योंकि जो आप पानी पूरी खाते हो बच्चों, क्योंकि इस पूरे सेशन में आज मैं तुम्हें जगह जगह घुमाऊंगा, अच्छी अच्छी चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो तुम्हें अच्छी लगती है। सपोज आप गए घूमने तो आप पानी पूरी खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। तो पहले क्या होता था बच्चों, पानी पूरी के लिए क्या होता था, स्टील की कटोरी से यूज़ करते थे। तो कई बार ऐसा देखते थे कि स्टील की कटोरी में कुछ ब्राउनिश जमा हुआ है, तो हम क्या कहते, नहीं भैया आप मुझे डिस्पोजल में दो। आजकल तो इसे डिस्पोजल का चलन हो गया है, पर अगर आप कोई पुराना पताशे वाला है, पानी पूरी वाला है, वहाँ पे आप जाएंगे और उसकी कटोरीज को देखेंगे तो कैसी होगी कटोरी, वो थोड़ी ब्राउनिश होगी। तो आप उसे क्या कहेंगे, भैया आपने इसको सही से नहीं धोया है, तो इसको प्रॉपरली वॉश करो। बट ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली वो जो पानी पूरी का जो तुम पानी पी रहे हो, तो वो एसिडिक उसका इफेक्ट है। उसने अच्छे से साफ किया है, पर वो ब्राउनिश जो जमा है वो उसके एसिडिक इफेक्ट की वजह से जमा है। तो अब इसके बाद क्या है, आइसक्रीम खाओगे तो उसमें भी एसिड बेस एंड सॉल्ट है। आइसक्रीम खाने के बाद आप पानी पूरी, कचौड़ी, चटनी और मीठी चटनी, खट्टी चटनी सब खाते हैं, सब एसिड बेस एंड सॉल्ट्स है। अपन घर में नमक यूज़ करते हैं वो। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, हम पेस्ट जो करते हैं बच्चों, कॉलगेट करते हैं ना, वो भी एसिड बेस एंड सॉल्ट है। उसके बाद अगर हम फास्ट फूड खाते हैं तो विनेगर, आपने सुना होगा, विनेगर होता है, ठीक है, जो आप उसमें डलता है, तो वो भी एसिड बेस एंड सॉल्ट है। तो हम डेली लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें एसिड बेस एंड सॉल्ट होता है। तो अब हम जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, अरे ये तो एसिड है, ये बेसिस है, ये सॉल्ट्स है, और हम इन्हें पहचानना भी सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम इसके इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों बेसिक्स ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। इनके बेसिक्स पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं और इनके बेसिक्स क्या हैं, क्या क्या इसके बेसिक्स हैं। सेकंड चीज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज को, कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है इसकी, वो हम डील करने वाले हैं इस चैप्टर में। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है जिसमें से हर बार क्वेश्चन रेज होता है बोर्ड के लेवल पे भी, उसका नाम है द पीएच स्केल। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, क्योंकि बहुत इजी भी है और पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगता है। पीएच स्केल जो होता है वो नापता है कितना एसिड है, कितना बेस है, कितना सॉल्ट है, तो इसलिए इसका नाम दिया पीएच स्केल। ये किसी साइंटिस्ट ने निकाला था, अपन इसको डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम केवल देख रहे हैं हम किस चैप्टर में क्या क्या डील करने वाले हैं। इसके बाद पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स, सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स। बच्चों, आप जो घर में बर्तन धोने का जो साबुन है, कपड़े धोने का जो साबुन है, वॉशिंग पाउडर, निरमा, ये सब क्या है, ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है, जिसे हम डील करेंगे वन बाय वन। तब आप इस चैप्टर में देखेंगे कि एक्चुअली में हम क्या क्या डील कर रहे हैं और हमारी डेली लाइफ रूटीन में हम कितना एसिड, कितना बेसिस और कितना सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं। कई बार आपको गैस हो जाती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, तो कई बार हम इनो खाते हैं बच्चों, तो वो इनो भी क्या है, वो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का एक रूप है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे और द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स आर रियली ड्राई। जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं बच्चों, जो हम घर पे यूज करते हैं, तो उसमें क्रिस्टल के रूप में होता है। तो वो जो क्रिस्टल है क्या रियली ड्राई है? तो इसमें हम पढ़ेंगे वाटर क्रिस्टलाइजेशन। क्या होगा बच्चों? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये टॉपिक से जो हम डील करने वाले हैं पूरे चैप्टर के, पूरा चैप्टर की एक तरह से समरी है। सबसे पहले हम बेसिस ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ेंगे, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, उसके बाद द पीएच स्केल, उसके बाद सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स, क्योंकि एसिड बेसिस पढ़ लिया तो सॉल्ट भी है, क्योंकि चैप्टर का नाम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या जो हम घर में जो नमक यूज कर रहे हैं, सॉल्ट क्रिस्टल्स रियली ड्राई।
तो वो क्या सच में ड्राई होते हैं, तो इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो बच्चों ये हो गया आपका चैप्टर का ब्रीफ समरी मान लीजिए, या एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मान लीजिए कि हम क्या क्या डील करने वाले हैं, या एक रूट मैप देख लीजिए किस रूट मैप को हम फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट हम आते हैं, आज जो इसमें पढ़ना है हमें, उसमें हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स। तो बच्चों इंडिकेटर्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा व्हीकल्स पे लगे होते हैं इंडिकेटर्स। अगर आपको राइट जाना है तो ये वाला इंडिकेटर ब्लो करेगा, लेफ्ट जाना है तो ये वाला इंडिकेटर ब्लो करेगा। दैट मीन्स इंडिकेटर हमें कुछ बताते हैं, सिग्नल्स बताते हैं पीछे वाले को कि इस सामने वाले को, जो हमारे आगे जो व्हीकल है, उसे किधर मुड़ना है, उसको इस तरफ टर्न लेना है, और अगर वो इधर का इंडिकेटर देता है तो इस तरफ उसे टर्न करना है। तो सेम इसी तरह केमिस्ट्री में इंडिकेटर क्या काम करते हैं। सपोज अगर कोई बेस और कोई साल्ट पड़ा है, या कोई एसिड और बेसिस पड़ा है, और हम उस पर इंडिकेटर की कुछ 1-2 ड्रॉप्स डालते हैं, तो वो इंडिकेटर, या अपन ऐसा कह लें कि इंडिकेटर रखा हुआ है और एसिड या बेसिस, कोई एक एसिड या बेसिस कोई भी सब्सटेंस को हम उस पर डालते हैं, तो वो चीख चीख के बहुत जोर जोर से चिल्ला देगा कि ये एसिड है, जो मुझ पे गिरा है वो एसिड है, जो मुझ पे गिरा है जो बेस है। तो इंडिकेटर क्या काम करता है, इंडिकेटर बेसिकली बच्चों क्या करता है, पहचान बताता है कि कौन सा सब्सटेंस, जो सब्सटेंस उसके ऊपर गिरा। सपोज यहाँ पे मेरे पास इंडिकेटर है और मैं कुछ सब्सटेंस उसके ऊपर गिराता हूँ, तो वो बता देगा कि जो आपने सब्सटेंस गिराया है मेरे ऊपर, वो एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर क्या बता रहा है, जैसे व्हीकल में बता रहा है राइट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है, यहाँ क्या बता रहा है, उस सब्सटेंस इंडिकेटर पे जब सब्सटेंस को गिराएंगे तो वो क्या बताएगा, ये एसिड है, ये बेस है। ओके, सो दैट इज द मेन यूज ऑफ इंडिकेटर। ओके, इंडिकेटर क्या करता है बच्चों, सब्सटेंस की पहचान करना सिखाता है। तो हम देखेंगे कैसे करेगा। इसके 2 तरीके, या तो उसका कलर चेंज कर देगा या उसकी स्मेल चेंज कर देगा। इंडिकेटर क्या करेगा, या तो कलर चेंज कर देगा या उसकी स्मेल को हम कहेंगे फ्रेग्रेंस, है ना। तो ये 2 तरीके, दोनों में से एक वो बता देगा, या तो उसका कलर चेंज कर देगा या उसकी स्मेल या फ्रेग्रेंस उसकी चेंज कर देगा, उसकी खुशबू, उसकी महक को चेंज कर देगा। तो अगर इंडिकेटर मेरे पास रखा है और मैंने उस पर मान लो कोई सब्सटेंस गिराया, तो या तो उसका कलर चेंज हो जाएगा या उसकी स्मेल में चेंजेस आएगा। ठीक है, तो इंडिकेटर बच्चों 2 टाइप से डिवाइड किए गए हैं। इंडिकेटर कितनी टाइप से डिवाइड किए गए हैं, 2 टाइप्स के इंडिकेटर माने जाते हैं। पहला जो कलर को चेंज कर दे, दूसरा जो स्मेल, उसमें स्मेल चेंज कर दे, स्मेल को तेज कर दे, कम कर दे, या अलग ही स्मेल आने लग जाए। तो इन तरह के इंडिकेटर्स को कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, बात समझने की कोशिश करना बच्चों। कुछ इंडिकेटर हैं जो कलर चेंज करके बताते हैं कि एसिड है या बेस है। कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो उसकी स्मेल को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, या चेंज कर देते हैं, या खत्म कर देते हैं, उन्हें कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो हमारे पास और भी टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं बच्चों इंडिकेटर्स के। देखो, इंडिकेटर्स नेचुरल होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, ऑल्फैक्टरी भी होते हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे, पर आज के लिए इतना ही कि इंडिकेटर क्या होते हैं। इंडिकेटर हमें ये वो सब्सटेंस या वो एजेंट होता है, वो एलिमेंट होता है जो हमें बताता है कि जो आपने मेरे ऊपर सब्सटेंस गिराया वो एसिड है या बेस है। एक तो पहचान करता है, दूसरा कैसे पहचान करेगा, या तो उसका कलर चेंज कर देगा, या फिर उसकी स्मेल को कम कर देगा, ज़्यादा कर देगा, या खत्म कर देगा। तीसरा, कलर्स जो होते हैं, अगर वो कलर चेंज करता है तो या तो कलर चेंज कर देगा या स्मेल चेंज कर देगा। अगर स्मेल चेंज करता है तो उस टाइप के इंडिकेटर्स को हम क्या नाम देते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में हमने ये डील किया कि इंट्रोडक्शन क्या है। हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसका रूट मैप क्या है, उसका चार्ट क्या है, कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। बेसिक्स पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, पीएच स्केल को पढ़ेंगे, क्रिस्टल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ेंगे। तो ये रूट मैप है, इसको हम फॉलो करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडिकेटर्स पढ़ेंगे और अच्छे से उसके टाइप्स पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि कैसे कलर चेंज होता है, कैसे स्मेल चेंज होती है या रिटर्न रहती है, या फिर उसके आगे हम पढ़ेंगे एसिड क्या होता है, उसके बाद हम बेसिस पे आएंगे, फिर सॉल्ट्स पे आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का जो मेरा सेशन था वो आपको ये बताने के लिए था कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर से आपकी दोस्ती कराने का मेरा उद्देश्य था। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर टू, थैंक यू।